डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 एंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0 फॉर द फंक्शन। तो देखो क्लोज इंटरवल 0 to 1 में अपने को क्लोज इंटरवल 0 to 1 में कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, ठीक है ना। इसमें हमें कंटिन्यूटी की बात करनी है। तो जब कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे एफ ऑफ जीरो निकालें। तो एफ ऑफ जीरो तो अपने को पता ही दिया हुआ है, एफ ऑफ जीरो कितना दिया है, 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। और हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ जीरो प्लस बाउंड्री पॉइंट है तो हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ जीरो प्लस, ठीक है ना। एफ ऑफ जीरो प्लस की हम बात कर रहे हैं अभी, देखो एफ ऑफ जीरो प्लस। तो अब हम ये कहेंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। ध्यान से देखना, ये बना हमारे पास एच एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी लेके चल ही रहे हैं, एच इंटू साइन 1 बाई एच इंटू साइन 1 डिवाइडेड बाई एक्स साइन 1 बाई एच, मीन्स ये हुआ एच साइन 1 बाई एच। देखो इसको हम लोग डायरेक्ट ही बोल देंगे। किस तरह से देखा जाए तो एच जब जीरो प्लस को टेन कर रहा है, जीरो से थोड़ी बड़ी क्वांटिटी है तो प्लस इन्फिनिटी को टेन करेगा, ठीक है ना। लेकिन ये साइन है पूरा, तो ये साइन -1 से 1 के बीच में आएगा। ये फिर जीरो को टेन कर रहा है तो ओवरऑल जीरो को टेन करेगा 1/0, ठीक है ना। इन्फिनिटी को टेन करेगा, माइनस इन्फिनिटी को टेन करेगा, डिपेंडिंग ऑन क्वांटिटी पॉजिटिव निगेटिव है, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये क्वांटिटी जो है इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को टेन कर रहा है, तो ये साइन के साथ ये पूरी क्वांटिटी जो है वो -1 से 1 के बीच में ही आएगा। इसी तरह से ये क्वांटिटी भी -1 से 1 के बीच में ही आएगा क्योंकि साइन 1/0 प्लस, ये साइन इन्फिनिटी को टेन कर रहा है तो 0 प्लस, तो ये भी क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में -1 to 1 ये भी हो गया, -1 to 1 ये भी हो गया, ठीक है ना। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई भी -1 से 1 के बीच में ही आएगा, बट मल्टीप्लाइड बाई जीरो, जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओवरऑल इट विल बिकम 0, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, ठीक है ना। इसका मतलब फंक्शन 0 पे तो कंटिन्यूस हो गया, राइट। सो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 और 0 प्लस पे ही देखना था अपने को। अब जरा f ऑफ 1 पे चेक कर लेते हैं। f ऑफ 1 पे तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, देखो f ऑफ 1 कितना आएगा, ये तो आएगा 1 इंटू साइन 1 इंटू साइन 1 डिवाइडेड बाई 1 साइन 1, तो साइन 1 ही बन जाएगा, ठीक है ना। और यही f ऑफ 1 माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब 1 पे और 1 माइनस देखना था। सो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 एज वेल, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जब x 1/r पाई है, यहाँ पे अपने को चेक करना है क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो देखो अब अपने को ये देखना है, सबसे पहले तो देखो जब x जो है, समझना, व्हेन x इज टेंडिंग टू 1/r पाई, ठीक है ना, 1/r पाई, इन दैट केस दिस इंप्लाइज x इंटू साइन 1/x, ये कितना आएगा, दिस विल टेंड टू 0। क्यों भाई, ये 0 को क्यों टेंड करेगा, वो इसलिए टेंड करेगा क्योंकि जब r पाई यहाँ डालोगे तो 1/r पाई, तो ये बनेगा साइन r पाई। इसका मतलब ये वैल्यू इसको टेंड करेगी, करेक्ट, टेंड ही तो करेगी, और ये वैल्यू किसको टेंड करेगी, r पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो गया तो ये 0 को टेंड करेगा, ठीक। इसका मतलब जब x 1/r पाई है, मतलब x जब 1/r पाई को टेंड करेगा तो x साइन 1/x जो है वो 0 को टेंड करेगा। समझना है ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अब हम चेक करने जा रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1/r पाई, इसमें हम f ऑफ x की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लिखा 1/x टेंडिंग टू 1/r पाई, और यहाँ जब डालोगे तो ये बनेगा x साइन 1/x, और ये बनेगा साइन 1 डिवाइडेड बाई x साइन 1/x, ठीक है ना। इसको हम ये कह सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू लिमिट। अब हम ये कहेंगे अगर हम x साइन 1/x को t ले लें, x साइन 1/x को t ले लें, तो ये बताओ जब x, तो उस केस में t किसको टेंड करेगा, फिर t 0 को टेंड करेगा।
जब x हमारा 1/r पाई को टेंड करेगा तो t किसको टेंड करेगा, 0 को। इसका मतलब हम ये कहेंगे t टेंडिंग टू 0 और ये बन जाएगा t साइन 1/t। अब बताओ t जब 0 को टेंड कर रहा है तो 1/t 1/0 किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, मल्टीप्लाइड बाई 0 इट विल कम आउट टू बी 0। सही है ना। और ये हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 1/r पाई f ऑफ x है एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू, अगर f ऑफ 1/r पाई देखें तो ये 0 आ ही रहा है। so f of x is continuous at x is equal to 1/r पाई। तो बाकी जगह चेक करने की जरूरत है नहीं। इसका मतलब ये हमारे पास कंफर्म हो गया कि f of x is continuous। so f of x is continuous in closed interval 0 to 1। ठीक है ना, ये आ गया अपने पास क्लोज इंटरवल 0 to 1 में कंटिन्यूस है। अब हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 0 पे। तो 0 पे डिफरेंशियबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग f'0 प्लस, पहले 0 प्लस निकालते हैं फिर f'0 माइनस की बात कर लेंगे। f'0 प्लस पहले निकालें तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ध्यान देना ये बनेगा h साइन 1/h, क्योंकि f ऑफ x इस टाइप का दिया हुआ है, x साइन 1/x साइन 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा इंटू साइन 1 अपॉन h साइन 1/h। अब देखना क्या है, माइनस f ऑफ 0 तो 0 हो गया, f ऑफ 0 तो 0 ऑलरेडी है, ये हमारे पास h हो गया, ये कैंसिल। देखो अभी जब हम यहाँ पे डील कर रहे थे तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी बन रही है। ध्यान से देखो, जो चीज़ हमने यहाँ पे डील की थी ये पूरी की पूरी क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में थी, तो यही चीज़ यहाँ भी हो रही है, ये पूरी क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में थी। लेकिन यहाँ पे h 0 को टेंड कर रहा था तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल 0 हो गया था। यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब फाइनाइट वैल्यू एक तरह से नहीं आ रही है। तो हम क्या कहेंगे, f ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत है नहीं अपने को, ठीक है, 0 पे, क्योंकि यही फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है। ये आ रही होती फाइनाइट तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखने की जरूरत थी। अभी फिलहाल हम क्या कह देंगे, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक।